दोपहर का वक्त था। करबला की गर्मी अपनी इंतहा पर थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक सुकून था, एक नूर था। अभी दूर से एक गुबर उठा, कुछ सावर आते नजर आए। उनमें सबसे आगे था वो शख्स जिसका नाम हुर इब्न यजीद रियाही था। वही हुर जिसने इमाम अलैहिस्सलाम सालमे का रास्ता रोका था, वही हुर जिसकी वजह से अहले बैत अलैहिस्सलाम करबला में रुक गए थे। लेकिन आज उसके चेहरे पर न गरूर था, न जज्बा लश्कर, बल्कि शर्म नदमत के आंसू और आंखों में तलक सच्चाई थी। हुर ने अपनी तलवार गर्दन से उतारी और जमीन पर रख कर कहा, या अबा अब्दुल्ला, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? क्या उस जुर्म की माफी मिल सकती है जो मैं कर चुका हूं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा और वही नर्म मुस्कुराहट, वही रहम का झलकता नूर। हुर, अगर तुमने तौबा कर ली है तो मैं तुम्हें वही इज्जत देता हूं जो मेरे सबसे वफादार अशाब को है। हुर जमीन पर गिर गया, आंखों से आंसू बरास रहे थे, लफ्जों में रूह का लरजता हुआ इतराफ था। मेरा दिल गवाही देता है कि जन्नत यहीं है और मैं उस जन्नती के कदमों में खड़ा हूं जो नबी अलैहिस्सलाम साल में सलाम का लाल है। फिर हुर ने तलवार उठाई, लेकिन अब वो यजीद के लिए नहीं, इमाम हुसैन के लिए थी। वो पहला शख्स बना जो करबला में तौबा करके हक की तरफ आया। वो मिसाल बन गया कि अगर नीयत सच्ची हो तो जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह भी जन्नत का रास्ता बन सकता है। हुर लड़ाई में गया और जब जख्मी हुआ तो उसका सर इमाम हुसैन ने अपनी बाहों में लिया और कहा, हुर, तुम आजाद हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज तुम्हारा नाम हुर है। सच में हुर, ये वाकया सिर्फ एक तौबा का नहीं, ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है। जब तक सांस है, जब तक दिल में जरा सी रोशनी बाकी है, अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतजार करती है। हुर ने करबला में सिर्फ फौज नहीं बदली, अपनी किस्मत लिखवा ली इमाम हुसैन के कदमों में।